क्या आपने कभी किसी को भूलने की कोशिश की है? किसी इंसान को, किसी पल को, किसी दर्द को? और जितना भूलने की कोशिश की वो उतना ही ज्यादा याद आया। रात को सोने से पहले आप सोचते हैं, आज उसके बारे में नहीं सोचूंगा, और बस वही चेहरा सामने आ जाता है। ओशो ने कहा था, जिसे भूलना हो उसे जबरदस्ती भूलने की कोशिश न करें। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपने शायद कभी सोची नहीं, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और सबसे बड़ी बात जो सच है, भाग एक, वो रात जब मैं थक गया था। कल्पना कीजिए एक इंसान की, वो रात के 2 बज रहे हैं, वो अपने कमरे में छत को घूर रहा है, आंखें बंद करता है, एक चेहरा आता है, आंखें खोलता है, वही चेहरा, तकिए में मुंह छुपाता है, वही आवाज। वो थका हुआ है इस लड़ाई से, खुद से, अपने ही दिमाग से। वो पल खत्म हो गया, और जितना वो खुद को रोकता है उतना ही तूफान बड़ा होता जाता है। ये सिर्फ उस एक इंसान की कहानी नहीं है, ये आपकी है, मेरी है, हम सब की है। भाग दो। जबरदस्ती भूलने का झूठ हमें बचपन से सिखाया गया है। टाइम हील्स एवरीथिंग, मूव ऑन, भूल जाओ, आगे बढ़ो। और हम मान लेते हैं, हम जबरदस्ती भूलने की कोशिश करते हैं, काम में डुबो देते हैं खुद को, दोस्तों में घुल जाते हैं, नई जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं घंटों तक। लेकिन रात को जब सब शोर बंद होता है, वो यादें वापस आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम याद को दुश्मन मान लेते हैं, और दुश्मन से जितना भागो वो उतना ही पीछे आता है। भाग 3, मन की एक अजीब प्रकृति। ओशो ने एक बहुत गहरी बात कही थी। वो कहते थे, मन एक विरोधाभास है, जो चाहो मत करो वो करेगा, जो चाहो वो नहीं करेगा। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं आयरोनिक प्रोसेस थ्योरी। हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट डैनियल वेगनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों से कहा, एक सफेद भालू के बारे में मत सोचो। और क्या हुआ? हर कोई सफेद भालू के बारे में सोचने लगा। जितना मत सोचो बोला, उतना ही दिमाग उसी तरफ दौड़ा। ये मन की प्रकृति है। और ओशो ये जानते थे, बिना किसी लैब के, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के, सिर्फ अपने अंदर की जागरूकता से। तभी उन्होंने कहा, जिसे भूलना हो उसे जबरदस्ती भूलने की कोशिश न करे। भाग 4। तो फिर करें क्या? यहां बड़ा सवाल आता है। अगर भूलने की कोशिश नहीं करनी तो फिर क्या बस दर्द में डूबे रहें? क्या रोते रहें? क्या हार मान लें? नहीं। ओशो का सूत्र इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो कह रहे हैं, उपस्थित रहो, साक्षी बनो, लड़ो मत। मतलब जब वो याद आए, आने दो। जब वो तस्वीर दिमाग में आए, आने दो। जब वो दर्द उठे, उठने दो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। बस देखो, जैसे आप नदी के किनारे बैठकर पानी को देखते हो। पानी बहता है, आप देखते हो, लहर आती है, आप देखते हो, आप नदी में नहीं कूदते। इसी को ओशो साक्षी भाव कहते हैं। भाग 5, एक पुरानी कहानी। एक राजा था, उसकी प्रिय रानी मर गई, राजा टूट गया। वो दिन रात रोता, काम बंद कर दिया। एक दिन एक बूढ़ा साधु आया दरबार में। उसने राजा को देखा। राजा ने कहा, साधु महाराज, मुझे कोई उपाय बताइए, इस दर्द से कैसे छुटकारा मिलेगा, कैसे इसे भूल जाऊं? साधु मुस्कुराया। उसने कहा, राजन, भूलने की कोशिश मत करो। राजा चौंका। तो क्या करूं? साधु ने कहा, जब रानी की याद आए, पूरी तरह आने दो, आंखें बंद करो, याद करो,
उनकी हैसी, उनका स्पर, और फिर देखो क्या होता है। राजा ने वैसा किया। पहली बार वो रानी को सच में याद कर रहा था, भागे बिना। और कुछ देर बाद पहली बार उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। वो बोला, वो बहुत खूबसूरत थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान भी थी। साधु ने कहा, यही रास्ता है राजन, प्रेम को ऑनर करो, याद को ऑनर करो, तभी वो धीरे धीरे शांत होगी। भाग 6, विज्ञान क्या कहता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब फिलॉसफी है, साइंस क्या कहता है। साइंस भी यही कहता है। थेरेपिस्ट इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी या ACT। इसमें लोगों को सिखाया जाता है अपनी फीलिंग्स से लड़ो मत, उन्हें सप्रेस मत करो, बस उन्हें ऑब्जर्व करो। जैसे बादल आसमान से गुजरते हैं, आप आसमान हो, बादल नहीं। और रिसर्च यही बताती है, जो लोग अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करते हैं उनका दर्द लंबे समय तक रहता है। जो लोग उन्हें फील करते हैं पूरी तरह, वो तेजी से हील होते हैं। ओशो ने हजारों साल की ईस्टर्न विजडम को एक वाक्य में कह दिया था, जो मॉडर्न साइंस को दशकों की रिसर्च के बाद पता चला। भाग 7, रिश्ते और यादें। आइए थोड़ा और पर्सनल जाते हैं। टूटे हुए रिश्ते, ये सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं और इनसे भूलने की कोशिश सबसे ज्यादा होती है। हम क्या करते हैं, उनके नंबर ब्लॉक कर देते हैं, फोटोज डिलीट कर देते हैं, उनके गिफ्ट्स फेंक देते हैं, उनके बारे में बात करना बंद कर देते हैं, और फिर भी किसी गाने की एक लाइन सुनते हैं, याद आ जाता है। किसी जगह से गुजरते हैं, याद आ जाता है। उनकी पसंद का खाना देखते हैं, याद आ जाता है। ये मेमोरी स्टोर्ड है, इन्हें डिलीट नहीं किया जा सकता, लेकिन इनका दर्द जरूर बदल सकता है। कैसे? जब वो याद आए, भागो मत, बैठ जाओ और खुद से पूछो, इस मेमोरी ने मुझे क्या दिया, इस रिश्ते से मैंने क्या सीखा, इस दर्द ने मुझे कहां तक पहुंचाया। जब आप मेमोरी को दुश्मन की जगह एक टीचर की तरह देखना शुरू करते हैं तो वो आपको तोड़ना बंद कर देती है। भाग 8, ओशो का असली संदेश। ओशो का यह सूत्र सिर्फ भूलने के बारे में नहीं है, यह जीने के तरीके के बारे में है। वो कह रहे हैं, जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ो। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को, दूसरों को, परिस्थितियों को। और जब कुछ कंट्रोल नहीं होता, हम तोड़ देते हैं खुद को। ओशो का रास्ता है सरेंडर, लेकिन यह कमजोरी का सरेंडर नहीं है, यह समझदारी का सरेंडर है। यह कहना है, मैं जानता हूं कि यह याद आएगी और मैं इसे आने दूंगा, लेकिन मैं इसमें खो नहीं जाऊंगा। भाग 9, 3 प्रैक्टिकल कदम। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली क्या करें। कदम 1, याद को स्पेस दो। जब कोई याद आए उसे 5 मिनट दो, जानबूझकर बैठ जाओ, आंखें बंद करो, उसे पूरी तरह आने दो। 5 मिनट के बाद उठो, काम पर लगो। आप देखेंगे जब आप खुद याद को टाइम देते हो, वो डिमांड करना बंद कर देती है। कदम 2, जर्नल लिखो, जो फील हो रहा है लिखो, बिना जजमेंट के, बिना किसी को दिखाने के लिए, सिर्फ खुद के लिए। जब फीलिंग शब्दों में आती हैं, उनकी ताकत कम हो जाती है। कदम 3, इसका अर्थ खोजो। हर दर्द का एक अर्थ होता है। खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखाना चाहता है। शायद ये आपको बता रहा है कि आप किसी को कितना प्यार करते थे। शायद ये बता रहा है कि आप में कितनी गहराई है। शायद ये बता रहा है कि आपको किस चीज की जरूरत है जो अभी तक मिली नहीं। दर्द हमेशा कुछ कहना चाहता है, उसे सुनो, तभी वो शांत होगा। भाग 10, वो नदी। एक बार ओशो से एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मैं एक इंसान को भूलना चाहता हूं पर भूल नहीं पाता, क्या करूं। ओशो ने पूछा, तुम नदी के पानी को रोक सकते हो। शिष्य बोला,
नहीं, ओशो ने कहा तो यादों को भी नहीं रोक सकते, और रोकने की कोशिश में तुम और थक जाओगे। बेहतर है नदी के किनारे बैठ जाओ, पानी को बहने दो, देखते रहो, धीरे धीरे पानी बह जाएगा, तुम वहीं रहोगे शांत। यह है ओशो का रास्ता। रेजिस्टेंस नहीं, प्रेजेंस, लड़ाई नहीं, जागरूकता, भूलने की कोशिश नहीं, याद के साथ शांति। भाग 11। असली हीलिंग का सच। असली हीलिंग तब नहीं होती जब आप भूल जाते हैं। असली हीलिंग तब होती है जब वो याद आती है और आपको तोड़ती नहीं, जब वो चेहरा दिखता है और आप मुस्कुरा सकते हैं, जब वो पल याद आता है और आप कह सकते हैं हां वो अच्छा था, जब वो दर्द उठता है और आप कह सकते हैं मुझे पता है मैं ठीक हूं। यह है हीलिंग। यह है जो ओशो कह रहे हैं। भूलना गोल नहीं है, पीस गोल है। भाग 12। आज का समय और ये सूत्र। आज की दुनिया में ये सूत्र और भी जरूरी हो गया है। हम हर चीज से जल्दी में भागना चाहते हैं, ग्रीफ से, हार्ट ब्रेक से, फेलियर से। मूव ऑन कल्चर ने हमें सिखाया है कि रुकना वीकनेस है, लेकिन ओशो कहते हैं रुकना ही स्ट्रेंथ है, फील करना ही हीलिंग है। उस दर्द के साथ बैठना बिना उसमें डूबे, यही असली साहस है। हम एक ऐसी जनरेशन बन गए हैं जो फील करने से डरती है, जो इमोशंस को डिस्ट्रैक्शन से दबाती है, जो रील्स देखती है ताकि उस दर्द से बचे, जो सोने से पहले फोन देखती है ताकि उन विचारों से बचे। लेकिन जो दबाया जाता है वो भीतर से बड़ा होता जाता है। ओशो का सूत्र एक वार्निंग है और एक इनविटेशन भी। वार्निंग, जबरदस्ती भूलने की कोशिश तुम्हें तोड़ेगी। इनविटेशन, उसे महसूस करो, उसके साथ रहो, उससे सीखो और फिर देखो वो खुद ब खुद हल्का हो जाएगा। भाग 13। एक छोटी सी कविता। मैं भूलना चाहता था तुम्हें तो तुम और याद आए। मैं रोकना चाहता था बहना तो आंसू और बढ़ते गए। फिर एक दिन बैठ गया चुपचाप, आने दिया तुम्हें पूरा। और तब जब लड़ना छोड़ दिया तो दर्द भी थोड़ा हल्का हुआ। भाग 14। अंतिम बात। तो आज का सबसे बड़ा सबक क्या है? एक लाइन में कहूं तो जो भूलना है उसे जबरदस्ती भूलने की कोशिश मत करो, उसे फील करो, उसके साथ बैठो। और जब तुम लड़ना बंद कर दोगे तो वो धीरे धीरे अपने आप अपनी जगह पर सेटल हो जाएगा। ओशो हमें हार मानने को नहीं कह रहे, वो हमें होशियार होने को कह रहे हैं। रेजिस्टेंस में एनर्जी वेस्ट मत करो, उस एनर्जी को अपनी हीलिंग में लगाओ, अपनी ग्रोथ में लगाओ, अपनी जिंदगी में लगाओ। अगर आपको आज की ये बात अच्छी लगी तो एक काम करें, अभी इसी वक्त एक पल के लिए फोन रख दें, आंखें बंद करें और जो भी याद आ रहा है उसे आने दें। बस 2 मिनट लड़े नहीं, बस देखें और फिर देखें कैसा फील होता है। ओशो ने कहा था जागरूकता ही एकमात्र उपचार है। आज से लड़ना बंद, देखना शुरू।